अच्छा, एक सवाल है। क्या बिजनेस में हमेशा बड़ा होना ही बेहतर होना होता है? मतलब क्या सक्सेस का कोई और रास्ता नहीं है? चलिए, आज हम एक ऐसी सोच को समझते हैं जो ग्रोथ के इस ट्रेडिशनल मॉडल को कह सकते हैं चैलेंज करती है। जरा सोचिए, सेमको पार्टनर्स की सीईओ का ये कहना हमारी उस बेसिक समझ पर ही सवाल उठा देता है कि भाई बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना ही सक्सेसफुल होगा। बिजनेस की दुनिया में ना एक अनकहा नियम सा है कि सक्सेस का मतलब है बस बढ़ते जाओ, लगातार ग्रो करते रहो। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? आजकल की जो हसल कल्चर है वो इसी सोच को तो हवा देती है ना? ज्यादा कस्टमर, ज्यादा एम्प्लॉयज, ज्यादा रेवेन्यू, बस यही सक्सेस का मीटर बन गया है। तो ये कहानी है लेखक पॉल जार्विस की। उन्होंने शहर की भागदौड़ और अपने कामयाब टेक करियर को छोड़कर एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, और उनके इसी कदम ने ना कामयाबी को देखने का एक एकदम नया नजरिया सामने रखा। तो जार्विस ने ऐसा क्या खोजा? चलिए समझते हैं एक की कंपनी के इस कॉन्सेप्ट को। तो सवाल उठता है कि ये एक की कंपनी आखिर है क्या? अगर सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो बड़ा होने के बजाय बेहतर होने पर फोकस करता है। ये ग्रोथ पर सवाल उठाता है, खासकर तब जब वो ग्रोथ फायदे का सौदा ना हो। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ अकेले काम करने वालों के लिए है। नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वो एक छोटा बिजनेस हो या फिर किसी बड़ी कंपनी के अंदर एक टीम। तो सवाल ये उठता है कि लगातार ग्रोथ की इस दौड़ में आखिर खतरा क्या है? मतलब आंख बंद करके बस आगे बढ़ते रहने का नतीजा क्या हो सकता है? डैनियल लाइपोर्ट इसकी तुलना एक ऐसे दानव से करती हैं जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। आप उसे जितना खिलाएंगे वो उतना ही और मांगेगा। और सच पूछिए तो बिना सोचे समझे बढ़ने वाले बिजनेस का भी यही हाल होता है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। स्टार्टअप जीनोम प्रोजेक्ट बताता है कि 74% हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो बहुत तेजी से बड़े हो गए। मतलब जिसे वो कामयाबी की सीढ़ी समझ रहे थे, असल में वही उनके फिसलने की वजह बन गई। ये कुछ जाने माने नाम हैं जिन्होंने बहुत तेजी से बढ़ने की कीमत चुकाई है। स्टारबक्स, उन्होंने अपनी पहचान ही खो दी। क्रिस्पी क्रीम, उनका वो खास चार्म चला गया। और pets.com, वो तो खैर पैसे जलाने के लिए ही मशहूर हो गया था। तो फिर सवाल वही है, अगर बड़ा होना ही गोल नहीं है तो फिर कामयाब होने के लिए जरूरी क्या है? एक की कंपनी का जो मॉडल है वो 4 पिलर्स पर टिका है। ये है वो 4 गुण जो एक कामयाब एक की कंपनी की बुनियाद हैं। रेजिलियंस यानी लचीलापन, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, स्पीड यानी रफ्तार, और सिंप्लिसिटी यानी सरलता। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला है लचीलापन। इसका सीधा सा मतलब है मुश्किलों से जल्दी उबरने की ताकत। जैसे डैनियल लैपोर्ट का किस्सा है, उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ वापस आईं। फिर आती है स्वायत्तता, मतलब अपने बिजनेस को अपनी जिंदगी के हिसाब से चलाने का कंट्रोल, ना कि अपनी जिंदगी को बिजनेस के हिसाब से चलाने का। और ये आज़ादी ये मिलती है अपनी काबिलियत से, अपनी कॉम्पिटेंस से। तीसरा है रफ्तार, यानी तेजी से अपनी दिशा बदलने की काबिलियत। स्टीवर्ट बटरफील्ड की जो छोटी छोटी टीमें थीं, उन्होंने अपने फेल हो चुके गेम्स को ही फ्लिकर और स्लैक जैसी जबरदस्त कामयाबियों में बदल दिया। इसको ऐसे समझिए, एक छोटी स्पीड बोट एक बड़े जहाज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से मुड़ सकती है ना? छोटा बिजनेस भी मार्केट में बदलाव आने पर ठीक वैसे ही तेजी से रिएक्ट करता है। और आखिर में सरलता, मतलब सिंपल रूल्स, सिंपल प्रोसेस और सिंपल सॉल्यूशंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है पिनबोर्ड। एक आदमी की कंपनी जिसने अपने से बहुत बड़े वेंचर फंडेड कॉम्पिटिटर डिलीशियस को खरीद लिया। ये बिल्कुल डेविड और गुलियात की कहानी जैसा है। यहाँ पर सरलता ही वो गुलेल है जो बड़े और मुश्किल कॉम्पिटिटर्स को भी हरा सकती है। कभी कभी कम होना ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कामयाबी की परिभाषा को फिर से लिखना। खुद से ये पूछना कि हमारे लिए बस इतना काफी है वाली लाइन कहाँ है? यहाँ पर इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल सोच जो बस और ज्यादा पर जोर देती है, और दूसरी तरफ है एक की कंपनी की सोच जो बेहतर और कितना काफी है पर ध्यान देती है। शॉन डिसूजा का ये एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने तय कर लिया कि साल में $5 लाख का प्रॉफिट उनके लिए काफी है। बस
उस टारगेट को पूरा करने के बाद वो पैसे के पीछे भागना बंद कर देते हैं और सीधे 3 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं। ये होती है पावर अपने इनफ को जानने की। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि और बड़ा कैसे बने। असली सवाल तो ये है कि हमारे लिए काफी कितना है। शायद कामयाबी की अपनी खुद की परिभाषा ढूंढ लेना ही सबसे बड़ी कामयाबी है।